और आइए अब रुक कर लेते हैं हम न्यूज 100 का। यूपी में आज जारी होगी नई जनसंख्या नीति। आबादी रोकने के लिए जागरूकता पर रहेगा जोर। सीएम योगी बोले, बढ़ती जनसंख्या सभी समस्याओं की जड़। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ना ही लड़ पाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव। 2 बच्चों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट का प्रस्ताव। आईएसआईएस फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एक साथ कई जगहों पर छापेमारी, 6 लोग गिरफ्तार। अनंतनाग, श्रीनगर, अवंतीपोरा और बारामूला समेत 10 जगहों पर एनआईए ने की छापेमारी। आज सुबह से ही जगह जगह एनआईए कर रही है छापेमारी। आज गुजरात दौरे पर अमित शाह अहमदाबाद में सिविक सेंटर का किया उद्घाटन। कल जगन्नाथ में मंगल आरती में भी लेंगे हिस्सा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। कहा, हिंदुत्व जीवन का तरीका है। अधिकतर धर्मों के अनुयायी हिंदुओं के वंशज। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है। हिंदुत्व को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसका मतलब होगा जड़ों से दूर जाना। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे बैठक। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये केजरीवाल का पहला उत्तराखंड दौरा होगा। केजरीवाल राज्य के उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के मुद्दे पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। राजद नेता श्याम रजक ने दिल्ली में की चिराग पासवान से मुलाकात। मुलाकात के दौरान सियासी मुद्दे पर हुई चर्चा। तेजस्वी के आदेश पर श्याम रजक पहुंचे थे दिल्ली। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। 100 सीटों के भीतर सिमटी समाजवादी पार्टी। बीजेपी को 825 सीटों में से 626 सीटों पर मिली जीत। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में 96 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमाया कब्जा। कांग्रेस ने जीती 5 सीटें। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने सीएम योगी को दी बधाई। पीएम ने कहा, योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई। यूपी के अमरोहा में गजरौला में जीत के जश्न में बीजेपी कार्यकर्ताओं की फायरिंग। मीनाक्षी चौधरी के जीतने पर चली गोलियां। बीजेपी उम्मीदवार की जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न मनाना शुरू किया। पुलिस रही मौन। यूपी के उन्नाव में चुनाव मतदान के दौरान जबरदस्त हिंसा। हंगामे को कवर करने गए पत्रकार की सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पिटाई की। यूपी के सीतापुर में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। 3 लोग घायल, इलाके में तनाव। यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने किया कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई घायल। कोरोना संकट अभी भी बरकरार। 24 घंटे में कोरोना के 41,506 नए मरीज, 895 मरीजों की मौत। कोरोना के नए मामलों से ज्यादा हुई रिकवरी। रिकवरी रेट 97% से ज्यादा। मृत्यु दर 1.32%। देश में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। एक दिन में 37 लाख से ज्यादा टीके लगे। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी की। ट्रेनिंग और एकेडमिक गैदरिंग को मिली छूट। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे ऑडिटोरियम। राजस्थान में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी। वीकेंड कर्फ्यू को खत्म किया गया। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र अलर्ट। 8 राज्यों को लेकर सरकार ने जताई चिंता। कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल में शामिल करने को लेकर 4 से 6 हफ्तों में हो सकता है फैसला। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने दी जानकारी। बिहार के गोपालगंज में लोकार्पण के बाद भी शुरू नहीं हुई आरटीपीसीआर टेस्ट लैब। लोकार्पण के बाद से लटका है ताला। केंद्र ने हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों की समीक्षा की। राजकोट में 2 दिन से स्थगित किया गया टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। टीके की खुराक की कमी के कारण रोका गया था वैक्सीनेशन अभियान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल ने कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों और डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ की बैठक। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा हुई।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर। आयुष मंत्रालय ने 5 जिलों के लिए 50-50 बिस्तरों की क्षमता वाले आयुष अस्पताल को बनाने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के चलते पर्यटक बसें पिछले 18 महीने से खड़ी, बस कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी। त्रिपुरा के अगरतला में लॉकडाउन में ढील के बाद बाजार में उमड़ी भीड़, सब्जी लेने के लिए बड़ी संख्या में सड़क पर नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में कोरोना महामारी के कारण बंद लोक अदालत खुली, काफी समय से लंबित मामलों को सुनवाई से लोगों को मिली राहत। भोपाल में लॉकडाउन नियमों में ढील के बाद न्यू मार्केट में दिखी भारी भीड़, लॉकडाउन नियमों की उड़ी धज्जियां। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केवल 76 मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 1 की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,296 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 179 लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 504 नए मामले देखने को मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां 13 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,162 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 48 की मौत। दिल्ली के उत्तम नगर में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। 4 बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर घर में लूट की थी। बदमाशों ने खुद को बिजली कर्मचारी बताकर वारदात को अंजाम दिया था। ट्विटर ने भारत के लिए नियुक्त किया शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश, संभालेंगे कमान। जम्मू कश्मीर में आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटों को सरकारी नौकरी से निकाला गया। आतंकवाद को लेकर हुई कार्यवाही। जम्मू कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करते हुए 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग से, 3 बड़गाम से और एक कर्मचारी श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से। असम मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल ने रचा इतिहास। मोबाइल वैन में सिटी स्कैन कर स्ट्रोक के 3 घंटे के भीतर थ्रोम्बोलिसिस करने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना। मध्य प्रदेश के इंदौर में कॉलेज के छात्रों ने गिलहरियों की जान बचाने के लिए शुरू किया अनोखा अभियान। गिलहरियों की जान बचाने के लिए बदला कैंपस का ट्रैफिक प्लान। मध्य प्रदेश के देवास पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। नेमावर हत्याकांड को लेकर कहा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ निकाला मार्च। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर किया बवाल। यूपी के आगरा में लगातार बढ़ते तापमान से नर्सरी मालिक परेशान। बढ़ती गर्मी से पौधों को हो रहा है नुकसान। मुंबई में सोनू सूद ने अपने आवास पर जरूरतमंद लोगों से की मुलाकात। हर संभव प्रयास का दिया भरोसा। चंकी पांडे की मां का अंतिम संस्कार। दादी को विदा करते आंसू नहीं रोक पाई अनन्या पांडे। आम आदमी पार्टी ने पानी की आपूर्ति को लेकर हरियाणा सरकार पर बोला हमला। दिल्ली से हो रहे जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को बताया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिले में सड़क निर्माण का काम फिर से शुरू। R&B विभाग के अंतर्गत कोतधारा में होगा सड़क निर्माण। मुंबई में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन की अगुवाई करते दिखे मुंबई कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भाई जगताप। कोयंबटूर वन कॉलेज परिसर में घायल पक्षियों की देखभाल के लिए बना पुनर्वास केंद्र। पक्षियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध। यूपी के कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज के 3 कर्मचारी हुए निलंबित। रेमडेसिविर इंजेक्शन में कर रहे थे घोटाला। यूपी के मेरठ में महावीर अस्पताल हत्याकांड में पुलिस ने बेटे को किया गिरफ्तार। भाड़े के शूटर से बेटे ने ही कराई पिता की हत्या। रामेश्वरम में स्टेन स्वामी की मौत पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। गुजरात के वडोदरा साइबर क्राइम ने दिल्ली से 5 अफ्रीकी लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनेसमैन बनकर लोगों से करते थे ठगी। मुंबई में घर की दीवार गिरने से 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओडिशा के कालाहांडी में जानवरों की स्किन तस्करी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़। 8 तेंदुआ और एक रॉयल बंगाल टाइगर के स्किन के साथ वन विभाग की टीम ने आरोपियों को पकड़ा। यूपी के संभल में 2 गुटों में हुई भारी झड़प। 2 गुटों की झड़प में एक शख्स की हुई मौत। दिल्ली में ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। 2500 करोड़ की ड्रग्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 हरियाणा से, 1 दिल्ली से पकड़ा गया।
आरोपियों से 354 किलोग्राम हेरोइन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला 100 किलोग्राम केमिकल, 2 कार और एक स्कूटी बरामद। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एंटी नारकोटिक सेल का छापा, 2 ड्रग्स डीलरों को किया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा के सेक्टर 8 में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चारों लोगों पर एक की हत्या का आरोप। यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर और बीमा करने वाली एक कंपनी का किया भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप में लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, 28 साल बाद ब्राजील को हराकर अर्जेंटीना बना चैंपियन। भारत श्रीलंका वनडे सीरीज का नया शेड्यूल जारी, 18 जुलाई से खेला जाएगा भारत श्रीलंका के बीच पहला वनडे। बीसीसीआई ने श्रीलंका को दी सलाह, भारत के खिलाफ बैकअप टीम तैयार करने को कहा। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, चोट के कारण स्टार बल्लेबाज और ओली पॉप का पहले टेस्ट से बाहर होना तय। कोच शास्त्री ने की ऋषभ पंत की जमकर तारीफ, कहा पंत ने 2-3 महीने में वो कर दिखाया जो कोई पूरे जीवन में नहीं कर सकता था। 4 अगस्त से फिर पटरी पर लौटेगी तेजस एक्सप्रेस, कोरोना की दूसरी लहर के कारण 2 अप्रैल से रोकी गई थी सेवा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के एलटीसी से जुड़े नियम में किया बदलाव, एलटीसी क्लेम करने की समय सीमा बढ़ी। मारुति डिजायर का सीएनजी वेरिएंट जल्द होगा लॉन्च, कार को टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट। भारत की बेटी शिरीषा का आज से शुरू होगा अंतरिक्ष मिशन। शिरीषा बांदला आंध्र प्रदेश के गुंटूर की रहने वाली हैं। जापान में तेज बारिश के चलते 1,20,000 लोगों को घर छोड़ने के निर्देश जारी, मौसम विभाग ने कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट दिया। स्पेनिश पीएम के भाषण के बीच रूसी लड़ाकू विमानों ने की घुसपैठ, देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। बांग्लादेश के फूड फैक्ट्री में लगी थी आग, आग की चपेट में आकर अब तक 52 लोगों की मौत दर्ज, फैक्ट्री के मालिक पर हत्या का आरोप, हुए गिरफ्तार। स्वीडन में एक स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश, टेक ऑफ करते ही एयरक्राफ्ट में लगी आग, 8 स्काई डाइवर और 1 पायलट की मौत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।